नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम क्लोजिंग बेल्स विद यूवी। ये कार्यक्रम आप दास स्वतंत्र और उत्पल चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार उनके चैनल इन्वेस्टिंग माइंड दोनों पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बाजार की बड़ी खबरें और दिन भर की बिजनेस हलचल बताना है। तो उत्पल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उत्पल जी, क्या बड़ी खबर आज बुधवार के दिन, क्या बड़ी खबर लेकर आए बाजार से? आज मार्केट पॉजिटिव रहा। कल 2 दिनों से जो मार्केट जो है 24,000 के नीचे जाकर बंद हो जा रहा था, कोशिश कर रहा था उसको तोड़ने का। तो उसमें एक पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि अगर आज 24,000 को नहीं तोड़ेगा तो मार्केट में एक फिर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन बाजार ने आज उसको तोड़ा। 2 दिन से जो अंडर करंट था उसका जो है जबरदस्त फायदा मिला देखने को। और मार्केट जो है 250 पॉइंट्स निफ्टी उछल गया। और हम्म। सेंसेक्स देखें तो 850 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स उछला है। हम्म। इसमें जो सबसे शानदार रहा है कि आईटी शेयर्सों का जो परफॉर्मेंस जो कल भी था वो हम्म। भी आज भी जारी रहा है। तो आईटी शेयर्स ने भी कमाल किया है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन काफी सस्ता हो गया था। हम्म। उसके कारण उसमें पुरजोर खरीदारी देखी जा रही है। तो ये कुल मिलाकर, और साथ में कई सारे फैक्टर हो गए। एक तो जो फैक्टर हो गया कि जो फेड की जो बैठक होने वाली है वो हाँ। एफआईज की खरीदारी, कल एफआईज जो है खरीदारी किया, लगभग 755 करोड़ के आसपास का खरीदारी किया उसने। और जो असली चीज जो आ गया है कि फेड रेट जो है अनचेंज रहेगा, ऐसी खबर आ रही है। तो उसका हम्म। भी एक बड़ा असर देखने को मिला। और साथ में आप ये देखें कि रुपया जो है वो थोड़ा सा गेन किया है हमारा। और बाकी एआई के शेयर्स में दुनिया भर में तूफानी गिरावट देखी जा रही है। उसका भी एक फायदा मिल रहा है कि एआई से जो बिकवाली हो रही होगी वो पैसा जो है हमारे यहाँ आईटी वाले में आ जा रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत सारे फंड चलते हैं ना, जो हम्म। विदेशों में जो करते हैं, या जो हमारे म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं, वो भी हो सकता है कि आ रहा होगा। तो ये एक जो है कुल मिलाकर मार्केट का ये रूप है। बाकी जो तेल का जो प्राइस, जिसको पिछले 2 दिन से जो तेल गिर रहा था, हाँ। मार्केट उसको आज इग्नोर किया था। आज तेल में बढ़ोतरी देखी गई है, उसको मार्केट ने इग्नोर किया है। क्योंकि तेल अगर देखें तो 4% के आसपास उछल गया है, जो है वो 87 के आसपास चला गया है इस वक्त। और इसमें क्योंकि कारण ये रहा कि इस बार पहली बार ईरान ने हमला किया हाँ। अमेरिका के इस पे। 4 उसने मिसाइल मारे, उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया। और साथ में सऊदी भी जो है इस लड़ाई में शामिल था। जो है वो भी ईरान पे जो है लड़ने के लिए पहली बार सऊदी की तरफ से आया है पहल। तो ये कुल मिलाकर था। नेतन्याहू की आज बैठक भी थी। ये सब कई सारे मसले थे। तो लेकिन मार्केट ने इन तमाम चीजों को जो है नजरअंदाज किया। हम्म। हालांकि लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन नजरअंदाज किया चूंकि वैल्यूएशन जो जो ठीक ठाक रहा होगा। और इधर जो 2 दिनों से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो वो पैसे लौट कर आए होंगे। तो अभी मार्केट को देखना पड़ेगा कि किस तरीके का है। देखिए, ये जो भी बज होगा वो छोटे समय के लिए होता है। ओवरऑल लंबे समय में ये अक्सर हम लोग कहते रहे कि मार्केट में बहुत जबरदस्त उछाल देखा जाएगा आने वाले समय में, खासकर 2027 वगैरह में जाकर। वो एक ट्रेंड भी होता है कि जैसे कि आप 300 डे मूविंग एवरेज को अगर आपने टच कर लिया जो है ठीक ठाक से, तो उसके बाद से फिर एक तेजी बनती है। तो वो तेजी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में भी। और सोने और चांदी में क्या हालचाल रहा उत्पल जी? क्योंकि फेड की मीटिंग का ये सोना, उस पर भी असर पड़ना चाहिए। देखिए सोना तो बिल्कुल इंतजार कर रहा है फेड की बैठक का। हम्म। सोना बिल्कुल ठहरा हुआ है एक तरीके से। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि गोल्ड जो है वो 4,000 के आसपास टिका हुआ है। हम्म। हालांकि उसका जो है नीचे 3,900 है, और अब फिबोनाची के हिसाब से 3,720 है। हम्म। लेकिन गोल्ड जो है अभी अपने आप को वहां पे मेच्योरिटी ले रहा है। गोल्ड में जो खरीदारी है वो चाइना की पुरजोर खरीदारी है, लेकिन चाइना की खरीदारी के बावजूद भी रेट नहीं भाग रहा है। तो हम्म। चाइना बहुत सलीके से जो है वो गोल्ड को खरीद रहा है, क्योंकि उसने इस बार उल्टा गेम कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने लोगों को क्यों रोका पेपर ट्रेडिंग से। हाँ। पेपर ट्रेडिंग से रोका, जो उठा पटक जो भी होगा रेट में, पहले जैसे गिरा दिया जाता था इसके लोगों को नुकसान हो जाता था। हाँ। अब लोग तो है नहीं, अब हाँ। सीधा चाइना और अमेरिका है। हाँ। और अमेरिका को फिजिकल खरीदना नहीं है, उसने तो खरीदा ही नहीं है। आठ हजार हाँ। एक सौ तैतीस पड़े हुए हैं, 50 साल से पड़े हुए हैं उसके पास। लेकिन चाइना तो पुरजोर खरीदारी कर रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 60% जो है वो इस साल, मतलब 6 महीने में इतना निकला, उसका 60% चाइना ने खरीद लिया। हम्म। कुछ अपने यहाँ निकला, बाकी 50% खरीद लिया। तो अब उस तरीके से जो रेट आ रहा है तो ये उसके लिए काफी फायदेमंद है।
तो ये देखना है 4000 वाले पे किस तरीके से रहता है। हालांकि अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो रोल ओवर हो रहा है अक्टूबर और दिसंबर के इसमें, लेकिन जो भी रहेगा उसमें शॉर्ट होगा कवरिंग, तो फिर जो है वहां पे एक उछाल देखा सकता है। तो यहाँ से लगभग 5% के आसपास का उछाल अगस्त महीने तक में आ जाना चाहिए, अगर फेड का न्यूट्रल रहा तो। अगर फेड से फेवरेबल आ गया तो कल ही परसों में आ जाएगा फिर, तो उस पर डिपेंड करता है। सिल्वर जो है, सिल्वर थोड़ा कमजोर दिख रहा है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर बहुत रेंज में फंस गया है, हाँ। बहुत ही जबरदस्त कंपैक्ट रेंज में फंस गया है। अब इस रेंज में फंस जाने के बाद दो ही कंडीशन होता है कि आप जगह कहीं फंस जाते हैं, किसी भंवर में फंस जाते हैं, तो या हाँ। तो भंवर से आपको बाहर निकलना है या भंवर के अंदर डूब जाना है। तो यहाँ जो बाहर निकलने वाला जो कंडीशन जो है वो सिल्वर का दिख नहीं रहा है, और हम्म। कोई ऐसा ट्रिगर आया नहीं है। अगर फेट के इससे कोई ट्रिगर आ गया तब तो अच्छी बात है, हम्म। नहीं आया तो ये भंवर में डूबता हुआ नजर आ रहा है इस समय। क्योंकि जो ये 57 से लेकर 60 के बीच में कोशिश भी किया था वो, तो उससे वो ऊपर नहीं जा पाया। तो हम्म। यहाँ पे एक खतरनाक चीज देखा जा रहा है कि अगर 53 जो है फिबोनाची का जो है 61.8 है, अगर वहां चला गया और उसके नीचे चला गया तो पूरा 100 वाला जो है कवर होगा, तो इस पे फिर सिल्वर जो है 48 तक जा सकता है, जो हम्म। एक गलत बात हो जाएगा सिल्वर के लिए। वो एक चीज सिल्वर में एक खतरा दिख रहा है। गोल्ड जो है वो मजबूत है, हालांकि गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए तो 1:71 हो गया हाँ। है। लेकिन अ, अगर गोल्ड मजबूती लेता है और सिल्वर कमजोरी होता है तो हो सकता है कि 1:80 जो है गोल्ड सिल्वर रेशियो चला जाए। तो ये खबर है सिल्वर और उसको लेकर। और जो एआई शेयर की आपने बात की उत्पल जी, तो क्या एआई का बबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, जिसके बारे में बात की जा रही थी? क्या वो सब चीजें अब सच होती दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं नहीं, बबल देखिए, एआई खत्म नहीं होगा। एआई को आप जैसे आईटी जो डॉट कॉम बबल हुआ था उसमें हम्म। साफ हो गया, कंपनी ही कंपनी साफ हो गई, इंटरनेट जिसने बनाया वो कोई हाँ। कंपनी नहीं बची। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि लोगों ने पैसे जो है इसको बहुत पंप कर दिए थे। हम्म। क्या हुआ कि जो इस समय जितना पैसा आया, लाखों खरबों जो है रुपया, वो सब एआई में गया। हम्म। और एआई में चुनिंदा कंपनियां थी, जो एक तो जो चिप बनाता है और दूसरा एआई वाला जो प्रोडक्ट लाता है, यही हाँ। दो कंपनियों पे जा रहा था। और इसमें से देखा गया था कि उसका पैसे तो पंप हो गए बहुत जम के, लेकिन कोई आउटकम निकल नहीं रहा था, वो प्रॉफिट में जा नहीं रही थी, हम्म। और ब्रेक इवन करने में भी बहुत जबरदस्त उसमें साल लग जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर चूंकि वैल्यूएशन उस हिसाब से काफी ज्यादा हो गया था, तो वो अपने आप को करेक्ट करेगा, ये तो बट नेचुरल सी बात है। तो जितना फूला था उतना धीरे धीरे कम होगा। लेकिन जैसे होता है ना कि बैलून से, बैलून का को फोड़ देना, हाँ। पिन मार देना, और बैलून का सुतली खोल देना, बैलून से हवा निकलना धीरे हाँ। धीरे। तो हाँ। वो चीज है कि बैलून का सुतली खुल गया है, उससे धीरे धीरे हवा निकल रहा है। जो फूटने वाला, जो पिन मारने वाला जो है, वो पिन मारने वाला है नहीं। लेकिन उसका ये है कि अब कोरिया को देखें तो कोरिया बहुत तेज गिर रहा है। कोरिया में हाँ। देखिए, कोरिया ओरिया में क्या 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 था, ये एफआईज का खेल होता है। ये हाँ। एफआईज जो पैसे लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ से तो पैसे लेके निकल गए थे, हाँ। तो ये सब पैसे जो इमर्जिंग मार्केट में लगाते थे, कोरिया में लगाया, इन जगहों पे लगाया। तो हम्म। कोरिया पे जो लगाया है तो वो जो है वहां गिर रहा है, हाँ। जो है वहां से पैसा प्रॉफिट काट के निकाल रहे हैं वो। हाँ। दूसरी बात क्या हो गई कि एक एआई के सेक्टर में चाइना से बहुत जबरदस्त चैलेंज हो गया हाँ। कि जो डीयू, जो लिथोग्राफी करके होता है जिससे कि प्रिंट होता है चिप, जो हम्म। है ना, चिप को प्रिंट करके चिप बनाया जाता है जो, तो वो हम्म। लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी जो है चाइना ने ये कर लिया है। चूंकि चाइना को पहले अमेरिका और यूरोप मिलकर देते नहीं थे, हम्म। तो अब ये हो गया कि जो चाइना जिस तरीके से एआई को लाएगा, जैसे चाइनीज सामान आपको सस्ते में मिल जाता है, जैसे टेस्ला की हालत खराब कर दिया उसने BYD ने आकर, तो उसी तरीके से ये सस्ता मिल जाएगा। तो वो एक खतरा उभर कर सामने आने लगा है चाइना की तरफ से, क्योंकि डीबीयू लाना यानी चिप के मार्केट में जो अभी ताइवान का कब्जा है, हाँ। TSMC का जो है पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से कब्जा है, उसी गुणवत्ता का वो बनाने लगेगा और काफी सस्ते में बनाने लगेगा। तो उस चैलेंज के कारण भी वहां बिकवाली देखी जा रही है एआई में, ये चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी का फायदा अपने आईटी में मिल रहा है क्या, ये माना जा सकता है? देखिए, अपने आईटी को एआई का पैसा यहाँ आ रहा होगा ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो आईटी जो है छप्पड़ फाड़ के एकदम हाँ, फिर तो एकदम बैलून कुछ से भी चिंता ज्यादा की फूल बात ही जाता है नहीं। ये, हाँ। क्योंकि उतना पैसा है वहां पे कि संभाल ही नहीं पाता। लेकिन आईटी के साथ क्या हो गया था कि आईटी हमारा हो गया था सस्ता, हाँ। सस्ता हो गया था। कल भी हम लोग कह रहे थे कि सस्ता था, लेकिन जो है अब जब भी उसमें खरीदिएगा तो संभल कर हाँ। देखिए। 3 दिन पहले तक वो बहुत सस्ता था वो, अब वो मतलब उसको कहिएगा सस्ता है अभी भी, लेकिन वो सस्ता नहीं रहा जो 3 दिन पहले था। हाँ।
यहाँ पे 3 दिन पहले आप अगर आंख मूंद के भी अगर आप खरीदारी कर लेते वहां पे तो क्षम था। लेकिन अब आपको हर शेयर्स का देखना पड़ेगा, किसका बिजनेस कितना है, क्या है, अमेरिका पे क्या एक्सपोजर है, हाँ फेड के इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तमाम चीज है, इंडिया में उसको कितना काम मिल रहा है, ये सब कुछ करने के बाद। लेकिन उसमें एक जो पॉजिटिव बात है वो बड़ा जबरदस्त है। हम्म जैसे हम लोग कह रहे थे कि पिछले 2 साल से एफआईज तो बेच रहा है हम्म और डीआईज खरीद रहा है, हम्म लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो है 10-12% नीचे गिरा हुआ था। हम्म उसके बिकवाली के बावजूद, मतलब 7,500 उसने करोड़ बेचा और 13 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ का उसने बेचा और 13 लाख करोड़ का हमने खरीदा। तब भी हाँ मार्केट 7 से 8% गिरा। तो हम्म ये कहा जाता था कि एफआईज अगर बिकवाली ना करे सिर्फ, तो हम्म हम लोग ऊपर भाग जाएंगे। हम्म क्योंकि एफआईज जो है वो हिमालय के पर्वत पे बैठा हुआ है, चोटी हाँ पे बैठा हुआ है। वो क्योंकि उसने जो है 7-8 लाख 12 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, और 6 टाइम्स 7 टाइम्स हो चुका है उसका पूरा एयूएम। तो उस वो काफी ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके बिकवाली से जो है वो हम्म इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इधर देखा गया था कि जून के क्वार्टर में एआई ने, इसने, एफआईज ने आईटी शेयर्स में बहुत जबरदस्त बिकवाली किया, हम्म बहुत जबरदस्त बिकवाली किया। एक में तो उसने 6% के आसपास बिकवाली कर दिया था एक शेयर्स में। हाँ तो वो शेयर्स अभी पागल होके भागे जा रहा है। तो क्या था कि जब उसने बिकवाली कर दिया, हम्म उसका खाली कर लिया उसने, उसका एक, अब वहां पे जो नए पैसे पंप हो रहे हैं, जो हम्म इंडियन पैसे पंप हो रहे हैं, वो मार्केट को लेकर भाग रहा है। हम्म क्योंकि एफआईज जो उसको बेचता, ये हाँ जब खरीदता और एफआई जब बेचता, यही होता है ना मार्केट में, एफआईज बेचता और रेट को नीचे ला देता है, तो हाँ वो धंधा नहीं हो पा रहा है वहां पे। हाँ तो वो एक आउटकम दिख रहा है कि आने वाले समय में एफआईज खरीदे ना खरीदे, हाँ एफआईज अगर बिकवाली भी नहीं करेगा तो हमारा बाजार ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कल भी रिपीट कर रहे थे कि आईटी में जो भी कीजिएगा, फंडामेंटली सब कुछ जांच के ठोक बजाकर, और किस भाव पे है, हाँ अब जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है या नहीं है, या उसके ऊपर भाग गया है, वो सब देखने के बाद, खंगालने के बाद ही सावधानी पूर्वक कीजिएगा। और अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर पूछ के कीजिएगा। सिर्फ ये देख कर नहीं कि पिछले 5 दिन में वो इतना परसेंट भाग गया है तो आगे भी उतना परसेंट भागेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि कोई रस्सा रस्सी वाला खींचने का नहीं है कि हाँ। ये तेरे पार्ट का हो गया, अब मेरे पार्ट में आधा परसेंट भागेगा। ऐसा नहीं होता है मार्केट में, इसी में लोग धोखा खाते हैं, तो उससे संभलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की है। और इस समय बहुत ही आपको ध्यान से, क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है उसमें थोड़ा और ज्यादा अधिक सावधान रह के अपने पैसे का निवेश करना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा, जी उत्पल जी। विक्रांत जी। हाँ उत्पल जी। ये हमने तो एफआईज के बारे में बात किया कि एफआईज का पैसा भाग रहा है। हाँ ऐसा हम देख रहे हैं हमारे देश का भी पैसा भाग रहा है। हाँ हमारे देश से जो अरबपति बन रहे हैं या करोड़पति भी बन रहे हैं, और इतना लुभावना स्कीम सब आने लगा है हम्म अलग अलग कंट्रियों का, कि आप पैसा लगाइए, घर खरीदिए, आप वहाँ का सिटीजनशिप ले लीजिए, गोल्डन वीजा ले लीजिए, तमाम चीज जो भी चीजें हाँ। हैं। तो जैसे हमने देखा कि अभी आंकड़ा उभर का आया कि 100 करोड़ से ज्यादा जो है संपत्ति वाले जो डेवलप है, में मतलब हाँ बढ़ोतरी हो काफी गई। आ गए हैं, बढ़ गए हैं जो भी है। हम्म तो ये है। तो ये बताइए, सरकार जिस तरीके से जो पलायन हो रहा है, पहले तो ब्रेन का पलायन हुआ था, हाँ जो है सारे आईआईटियन से भाग भाग गए अमेरिका अमेरिका, जो अब कुछ हद तक रुका है। जिस तरीके से जो धनी लोग जो भाग रहे हैं, हम्म। उसको लेकर कोई पहल हो रही है क्या गवर्नमेंट की देखिए तरफ से? उत्पल जी, बिल्कुल बहुत चिंता की ये बात है, क्योंकि पहले हमारा कहा गया कि ब्रेन ड्रेन हुआ, और अभी जिस तरीके से ये अमीर लोग बाहर से, देश से बाहर जा रहे हैं। आप अगर डाटा की बात करें तो 2023 में करीब करीब 5100 करोड़पति भारत से बाहर निकल गए, भारत छोड़कर चले गए। 2024 की बात करें तो 4300 करोड़पति भारत छोड़ करके चले गए। 2025 में करीब करीब 3500 करोड़पति, जिन्हें आप मिलियनर भी कह सकते हैं, वो छोड़कर चले गए। तो सबसे बड़ा कारण तो वही है उत्पल जी, जिसके बारे में सब चीजें ये हैं कि जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड, कंडीशंस, और जिस तरीके से जो टैक्सेशन पॉलिसीज, और जो विदेश में जिस तरीके से उन्हें मिलती हैं तमाम सुविधाएं, और गोल्डन वीजा और तमाम चीजें जो अलग अलग देश करता है, तो उसका उन्हें फायदा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया जाना कि इतने डाटा तो जरूर आता है कि इतने और बढ़ गए, वो आपको इनकम टैक्स और उनसे डाटा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इनका जो जाना है वो एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर ही अपने पैसे का निवेश करेंगे। तो ये सब चिंता की बात है भारत सरकार के लिए। कोशिश जरूर कर रही है सरकार, लेकिन उसके बावजूद ये रुकता हुआ अभी हाल फिलहाल के पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो बहुत तेजी से दिखाई दिया है।
तो चिंता की बात है। और तमाम चीजें इसमें साफ आ भी रही हैं सामने की किस तरीके से भारत में अब निवेश करने से ज्यादा विदेशों में निवेश करना, ये अपने पैसे के लिए भी सुरक्षित मानते हैं, अपनी कमाई के लिए भी सुरक्षित मानते हैं। मेरे भी एक एक दो दोस्त जो हैं वो छोड़कर चले गए अच्छा। हैं, जैसे लंदन चले गए, यूके चले गए। तो हाँ। वो देखा, हाँ। जैसे हमें भी बोल रहा था कि तुम्हें भी चले जाना चाहिए, लेकिन हाँ। मैंने एक चीज गौर किया हाँ। कि जो गांव से आपका जुड़ाव है, हम लोग तो गांव से हैं, हाँ, ठेठ बिल्कुल। गांव से आए हुए हैं। हम्म। तो जो गांव की मिट्टी से जो आप आगते हैं ना, वो मिट्टी में बड़ा ताकत होता है, वो आपको रोक देता है। हम्म। तो शहर वाले जो हैं ज्यादा भाग जाएंगे। हाँ। गांव से जो अगर धनी बना होगा, गांव से निकल के गांव की गलियों से, तो वो कम भाग रहे होंगे। ऐसा कोई आंकड़ा हाँ। होगा नहीं, हाँ, लेकिन इस तरह सरकार के का पास आंकड़ा ऐसा निकाल आंकड़ा पाना मिले। बड़ा मुश्किल है। हाँ। हाँ, बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही होगा। हाँ। ऐसा आप देखिए ना, जो जाट गुज्जर भाई लोग जो हैं हाँ। दिल्ली में, हाँ, सब 100-100 करोड़ के आदमी हैं, बिल्कुल। है ना। लेकिन वो अपने एकदम, अरे उत्पल जी, वो तो ज्यादातर लोग दिल्ली देहात के जो लोग हैं अपने गांव में ही बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बना के गांव में ही रहते हैं, गांव भी नहीं छोड़ते वो। अगर शहर में हाँ, बच्चे रहने भी चले गए तो बड़े बुजुर्ग अभी भी गांव में बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बना के रह रहे हैं। तो इस बात को हम देखते हैं, जो एस्केप वेलोसिटी होता है, जो पलायन का जो ताकत होता है, हम्म। वो शहर के लोगों में चला जाता है, क्योंकि रूट उसको पकड़ता नहीं है। गांव की मिट्टी जो है ना, आपको बांध कर रखती है, तो वो एक फैक्टर है इसमें। हाँ, तो वो आंकड़ा बिल्कुल। मिले तो जरूर बताइएगा। वो भी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उत्पल जी, जाते जाते एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में बता दीजिए, और हिंदुस्तान लीवर, एल&टी, इन सब में क्या खबर, क्या बड़ी चीज आपने देखी? देखिए, एशियन पेंट्स का बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है। 40% प्रॉफिट का जो है इसको गेन हुआ है हम्म। ईयर टू ईयर में। नेट सेल भी 18% भाग गए हैं। देखिए, हाँ। एशियन पेंट्स जो है ना, उसे शेयर बाजार का टाइगर बोला जाता था। हाँ। लेकिन टाइगर जो है वो धीमा पड़ गया था। तो जब टाइगर गिर जाता है तो उसको लोग लात वात भी मार देते हैं। तो हाँ। उस टाइप का था, लेकिन ये कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ। अब ये देखना है कि पिछले 4-5 साल से एशियन पेंट का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा था। हम्म। हालांकि इसके पहले भी जो रिजल्ट आया था उसमें अच्छा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो थमा रहा हम्म। जो है। और इसके साथ है कि ये अपने कंपटीशन में किसी को खड़ा होने ही नहीं देता है। हाँ। और दूसरा होता है, लोगों की चॉइस होती है कि हाँ। भैया हमको ये पेंट लगाना है। हाँ। लेकिन शेयर उस तरीके से अच्छा किया नहीं इसका पिछले हाँ। 5 साल में। तो अब हाँ। देखते हैं जिस तरीके का क्वार्टर का रिजल्ट आया है, कि हम्म। जो इसकी जो कहानी सुनते रहे हैं हम लोग, क्या हाँ। उसको लौट कर उसी तरीके का कहानी दोहरा पाता है या नहीं दोहरा पाता है, ये एक देखना पड़ेगा एशियन पेंट्स के साथ। बाकी एल&टी में जो है हम्म। 4% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो है 14% प्रॉफिट ग्रोथ हो गया है उसका। हम्म। अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। ऑर्डर उसके पास 1,08,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है उसको। हाँ। विदेशों में उसको, सॉरी, जी। विदेश में उसको लेकर काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। और कई सारे जो है, गोल्डमैन सेक और मोतीलाल ओसवाल, ये सब जो है इसको लेकर काफी पॉजिटिव है। हम्म। कुल मिलाकर पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें काफी ज्यादा है, 37% के आसपास का है। डीआई 43% है और एफआई 19% है। हम्म। आरओसी इसका 14.6 है, जो हम्म। कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी को देखे तो ठीक ठाक है। लेकिन हम्म। जो इंफ्रा की जो कंपनी है, देखिए काम वाम तो बहुत अच्छा मिलता है इन लोगों को, तमाम चीजें, काफी मजबूत कंपनी है, काफी दिनों की कंपनी है। हम लोग जब 90s में करते थे तो ये हम लोगों का हीरो शेयर होता था हाँ। इस तरीके से। तो ये सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको जो सबसे ज्यादा मारता है इन कंपनियों को, कर्ज। हम्म। क्योंकि आप इंफ्रा के लिए कर्ज लेते हैं बहुत जबरदस्त, तो हाँ। कर्ज वाला जो पैसा जो है, जो प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता हाँ। है। तो वो कुल मिला के है, कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम लोग बात कर रहे हाँ। हैं। बाकी एचयूएल को देखा जाए तो एचयूएल तो कल कोविड काल के हाँ। न्यूनतम पे चला गया था। पांच हाँ। साल में वो एकदम जहां था वहीं पे चला गया था। उसके बाद थोड़ी सी धड़कन हुई है, 2% का धड़कन हुआ है। हालांकि इसका धड़कन भी बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा गोदाम को हिलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, उसको हाँ। हिलाने में वक्त लगता है। लेकिन इसको लेकर कई सारी कंपनियों ने जो है, मॉर्गन ने, मोतीलाल ओसवाल ने, नुवाना ने, जेएम फाइनेंशियल ने काफी पॉजिटिव दिया है इसको लेकर। लेकिन सबके रेट में बड़ा फर्क है। हम्म। रेट में जो है 300 से 400 रुपये का फर्क है। तो ये इसका कैलकुलेशन कुल मिलाकर, देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो है ही है, घर घर में आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हाँ। है। लेकिन शेयर्स जो बैठा हुआ था, अब उसमें देखते हैं कि आने वाले समय में उसमें धड़कन होता है, उठता है या नहीं उठता है, हाथी चलता है या नहीं चलता है, वो देखना पड़ेगा। अभी हाथी सोया हुआ है, बैठा हुआ है, ये चीजें उसमें देख रहे हैं। अच्छा, साथ में एक चीज और आपको हम बता दें जी। कि मणिपाल हॉस्पिटल हाँ। का जो है वो आईपीओ आया हुआ है।
हाँ जो है हाँ, 560 से आज अखबारों में 590। उसका बड़ा बड़ा ऐड भी है उत्पल जी। हाँ, ये मेरे घर के बगल में मणिपाल हॉस्पिटल है। हाँ गोवा में इकलौता जो है हॉस्पिटल है वो मणिपाल है। और हाँ। तो जो है वो हम जाते हैं वहाँ पे। अब उसमें जो है 31 जुलाई तक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसके 49 हॉस्पिटल्स हैं। हाँ 2010 में ये शुरुआत हुआ था। और इसने जो है अब तक 16 साल में 49 हॉस्पिटल कर लिया है। लगभग 13,000 बेड है इसके पास। हाँ इसकी योजना है कि 2030 तक जो है 2400 बेड और जुड़ जाएंगे। हाँ। और इसका जो है ना एक्वायर करता है ये हॉस्पिटलों को। ये इसका स्ट्रेटजी है। तो कुल मिलाकर जो है ये चीजें हैं। लेकिन जो ग्रे मार्केट जो कह रहा है वो सिर्फ 2% अप दे रहा है। हम्म तो यानी जब लिस्टिंग में कोई बहुत स्पार्किंग लिस्टिंग दिखने वाला है नहीं। हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चूंकि हॉस्पिटल है और तमाम चीजें एक बड़ा ग्रुप बनकर उभर रहा है। तो इसमें जो आईपीओ के लिए जो आवेदन करना चाहेंगे वो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद उस हाँ, चीज को कर सकते हैं। अपना सोच सकते हैं जो भी करना है वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही करेंगे। बिल्कुल। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो केवल आपको खबरें बताना और क्या नई नई चीजें हो रही हैं उसके बारे में बताना है। तो आप अपने निवेश से पहले जरूर सलाह लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, तमाम चीजों की जानकारियां देने की। सोने चांदी बाजार, कंपनियों के रिजल्ट, तमाम चीजें आपको इस एक कार्यक्रम में मिल जाती हैं। और उत्पल जी इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, सब अध्ययन करते हैं। यह आसान काम नहीं है रोज आपके लिए, हमारे लिए अध्ययन करना। तो उसके बदले में अगर उत्पल जी को आप द स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड दोनों पर फॉलो कर लें तो उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। क्यों उत्पल जी? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया चलिए। सर।